नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक नाम जो ब्रिटिश राज को हिला के रख देता था। लेकिन 18 अगस्त 1945 को ताइपे एयरपोर्ट पे एक प्लेन क्रैश होता है और यहीं से शुरू होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ की मिस्ट्री। अब जो ऑफिशियल कहानी जो हमें बताई जाती है वो ये है, जापानीज अथॉरिटीज ने क्लेम किया था कि सुभाष चंद्र बोस उस प्लेन क्रैश में हेविली इंजर्ड हो गए हैं। उन्हें हॉस्पिटल तो ले जाया गया, लेकिन कुछ घंटों में उनकी मौत हो गई। उनका अंतिम संस्कार जापान में ही किया गया और उनके एशेज वहां के रेनकोजी टेम्पल में रखे हुए हैं। ये तो ऑफिशियल कहानी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का डेथ सर्टिफिकेट कभी नहीं बाहर आया और उनके एशेज का डीएनए टेस्ट भी कभी नहीं किया गया। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को 1945 के बाद भी जिंदा देखा है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि उन्हें रशिया ले जाया गया था और वहां उनकी कोई रीजन की वजह से डेथ हो गई। दूसरी तरफ एक ये भी थ्योरी है कि सुभाष चंद्र बोस वापस इंडिया आ गए थे और उन्होंने अपनी बची हुई लाइफ एक साधु संत बनकर गुजारी। इंडिपेंडेंट भारत में भी 3 इन्वेस्टिगेशंस हुई। पहली, शाहनवाज कमेटी 1956 में, उन्होंने कंक्लूड किया कि सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में ही मरे थे। दूसरा, खोसला कमीशन 1970, उन्होंने भी सेम कंक्लूजन रिपीट किया। और तीसरा, मुखर्जी कमीशन, जो कि 1999 से 2005 तक चला। उन्होंने ये स्टेट किया कि यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में मरे थे। मतलब 60 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं है कि एक्चुअली हुआ क्या था। नेताजी के कई सपोर्टर्स ये भी मानते हैं कि अगर उनकी मौत का सच पता चल जाता तो आज भारत का पॉलिटिकल मैप अलग होता, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उन्हें जानबूझकर मारा गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत आज भी एक अनआंसर्ड क्वेश्चन रह गई है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या नेताजी शहीद हुए थे, वो जिंदा थे और उन्होंने अपनी लाइफ कंप्लीट की? दिस वाज हमजा साइनिंग ऑफ।